हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो अलग-अलग बिजनेस मॉडल को डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है। उसका सबसे पहले बिजनेस मॉडल देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस देखने के बाद हम डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्योंकि दोस्तों, जो स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनियां लगभग 40 से 50% के लगभग करेक्शन पे अवेलेबल है। तो कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उस बिजनेस मॉडल का नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक। उससे पहले दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड और डीमार्ट डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है, कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है, एक फ्लैग पैटर्न। उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन की ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। लेटेंट व्यू की स्थापना 2006 में की गई थी। इनका मेन बिजनेस मॉडल है अलग अलग दूसरे बिजनेस मॉडल को सर्विस प्रोवाइड करना, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे डाटा इंजीनियरिंग, बिजनेस एनालिटिक, डिजिटल सॉल्यूशन, कंसल्टिंग सर्विसें आदि ये प्रोवाइड करवाती है। तो अपन उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है बिजनेस एनालिटिक। बिजनेस एनालिटिक में मार्केटिंग और फाइनेंस के लिए एनालिटिक सर्विस प्रोवाइड करवाती है। कंसल्टिंग सर्विस में देखें तो किसी बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम होती है या किस तरह से ग्रोथ करना चाहिए बिजनेस मॉडल, आगे फ्यूचर में किस तरह से किस सेक्टर का बिजनेस रहेगा, उस तरह से कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो डाटा इंजीनियरिंग। डाटा इंजीनियरिंग में देख सकते हैं कि किसी कंपनी का जो डाटा मैनेज करने के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे डाटा मैनेज करने के लिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हम इन इंडस्ट्रीज की बात करें कि कल कौन कौन सी अलग अलग इंडस्ट्रीज को ये सर्विस प्रोवाइड करती है, तो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सीपीजी होता है कंज्यूमर पैकेज गुड्स, और रिटेल से रिलेटेड जो बिजनेस मॉडल होते हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंस सर्विसेज होती है, और अलग अलग इंडस्ट्रीज को। अब ये देखिए कि इसके क्लाइंट कौन कौन से क्लाइंट है, उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है कि अमेरिका की जो रेवेन्यू आता है इसका, जो 80% के लगभग रेवेन्यू अमेरिका से आते हैं, क्योंकि इसके क्लाइंट है वहां के अमेरिका। इसकी पार्टनर की बात करें, क्लाइंट की बात करें, तो सबसे पहले जो सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड से विजुअलाइजेशन, कस्टमर डाटा प्लेटफॉर्म, डाटा इंजीनियरिंग, मार्केटिंग और डाटाबेस। क्लाउड कौन कौन सी कंपनियों के सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप देख सकते हो। एपेलिक, अमेजन वेब सीरीज, गूगल क्लाउड, ये अमेरिका की कंपनी है। विजुअलाइजेशन, इसमें देख सकते हो पावर बीआई, कस्टमर डाटा प्लेटफॉर्म, ये सभी कंपनियां जो अमेरिका की है। डाटा इंजीनियरिंग में देखें तो आईबीएम, स्नोफ्लेक, सिंगल स्टोर, ये डाटा ब्रिक। मार्केटिंग से देख सकते हो आप एडोब और डाटाबेस की कंपनियां, जो इस तरह की जो अमेरिका की कंपनियां हैं, 80% रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है। अब इसके प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। प्रॉफिट और लॉस, मार्केट कैप है इसका 7482 करोड़ है। करंट प्राइस देखें तो 368 है। हाई गया इसका 600 और लो गया इसका 305। स्टॉक पी है 55। आरओसी है इसका 17%, आरओई है इसका 15%। फेस वैल्यू इसकी 1 है। डिविडेंड ये प्रोवाइड करती नहीं है। अब इसके अपन पीयर कंपनी देखें तो टाटा इलेक्सी है, एलटीटीएस है, परसिस्टेंट सिस्टम है, कोफोर्ज है, और लेटेंट व्यू लास्ट में। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट से पता चल जाएगा कि जो इसमें 45% के लगभग करेक्शन हमें है, तो क्या क्वार्टरली रिजल्ट में डिक्लाइन है क्या। अपन 3 लास्ट क्वार्टर की रिजल्ट की बात करेंगे, मार्च 22, जून और सितंबर की। इसका मार्च का जो सेलिंग हुई है 117 करोड़, 120 करोड़ और 132 करोड़। तो देख सकते हो कि रेवेन्यू में इसमें कोई डिक्लाइन नहीं है, इंक्रीज रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 82 करोड़ है, 85 करोड़ है और 95 करोड़ है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट में अपन टैक्स काटने के बाद में नेट प्रॉफिट देखें तो 36 करोड़ है, 31 करोड़ है, 37 है। तो आप देख सकते हो कि जो जून का क्वार्टर है उसमें जो नेट प्रॉफिट है उसमें डिक्लाइन है। ईपीएस देखें, अर्निंग पर शेयर की देखें तो अर्निंग पर शेयर में ही डिक्लाइन है, 1.77, 1.57 और 1.86 है। वाई टू वाई बेस देखें तो वाई टू वाई बेस में क्या है कि एक क्वार्टर का अगर रिजल्ट खराब आता है, अगर 3 का ठीक आ जाता है तो वो एवरेज हो जाता है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, वाई टू वाई बेस 91 करोड़ है, 130 करोड़ है, 130 करोड़ और 154 करोड़, ये इसका तो देख सकते हो कि इसमें इंक्रीज है वाई टू वाई बेस में। अब इसके बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट देखें तो शेयर कैपिटल इसका 20 करोड़ है, रिजर्व इसके पास में 1089 करोड़ है, और बोरिंग इसका 24 करोड़ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आप इनका
शेयर शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर के पास में 67 करोड़ है, एफआईज के पास 1% है और डीआईज के पास ही लगभग 1% है और पब्लिक के पास में 30% के लगभग है। तो आप इसमें देख सकते हो कि एफआईज और डीआईज के पास में होल्डिंग बहुत ही कम है। अब इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से क्या इसका संकेत मिल रहे हैं अपने को। ये देखिए, इसमें जो मार्केट में लिस्ट हुई थी, डेली का चार्ट है, मार्केट में लिस्ट हुई नवंबर 21 में। एक टॉप लगाने के बाद में से डिक्लाइन हो रही है और जो डिक्लाइन जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आप देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि डाउन ट्रेंड हो गया है। कैसे पता चलेगा? जैसे टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद में लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, इस तरह से लोअर टॉप, लोअर बॉटम बना रहा है। अगर ये ट्रेंड चेंज करना चाहेगा स्टॉक, तो इससे पहले वाले जो टॉप होता है उसको ब्रेकआउट करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें जब सबसे पहले मूवमेंट आएगा तो 420 के लगभग मान लीजिए, ठीक है, 420 के लगभग के बाद में अच्छा बाउंस बैक दिखाई देगा, उससे पहले इसमें नहीं दिखाई देगा। अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब अपन इसमें एक फिबोनिक रिट्रेसमेंट यूज करते हैं, उसको देखते हैं कि कहां तक रिट्रेसमेंट। एक ध्यान देखिए, फिबोनिक रिट्रेसमेंट यूज करते हैं तो अगर कोई अप ट्रेंड में स्टॉक होता है और उसमें रिट्रेसमेंट आती है तो अपन बॉटम से लेके टॉप को मिला देते हैं। लेकिन डाउन ट्रेंड का स्टॉक होता है तो उसमें बाउंस बैक कहां पर कितना परसेंट पर आएगी, तो उसको अपन टॉप से स्टार्ट करते हैं, टॉप को और बॉटम को मिला दिया, ये देख सकते हो। तो इस तरह से आप देखो कि इसमें 5 पॉइंट होते हैं, 23%, 38%, 50%, 61%, 78%। कहने का मतलब है अगर वो बाउंस बैक करेगा तो सबसे पहले उसको रेजिस्टेंस मिलेगा 23% पर, जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 23% पर फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको मिला है। और ये रेजिस्टेंस भी था, ये पहले का यहाँ सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस बन गया और यहाँ पर ही 23% की रिट्रेसमेंट आ रही है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद में सेकंड अपने को 38% पे रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस 38% पे मिलेगा। और दूसरा रीजन है, इधर देखिए लेफ्ट में, यहाँ पर इसका सपोर्ट भी है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद में 50% के लगभग आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस कौन सा मिलेगा? 50% पे रिट्रेसमेंट है। और दूसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पहले भी मिला हुआ है। दोनों अपना रिट्रेसमेंट का और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन लगभग बराबर आ रहा है। 61% की रिट्रेसमेंट करेगा, 61% के रिट्रेसमेंट पे यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जो फिबोनिक रिट्रेसमेंट है उसका दोनों को कैलकुलेशन एक बराबर आ रहा है। अब इसके अलावा अपन बात करें, एक आरएसआई में देख लेते हैं कि आरएसआई में कुछ डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई में देखें तो आरएसआई में डाइवर्जन, एक सेकंड, देखिए दोस्तों, आरएसआई में कहीं भी अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो देखिए प्रेजेंट टाइम में कोई भी डाइवर्जन दिखाई नहीं दे रहा है। तो मार्केट इसमें प्राइस किसी ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ दोनों तरफ मूवमेंट कर सकती है, तो अपने को ध्यान रखना है ये चीज। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। आपको चार्ट को देखते ही कुछ एक पता चल जाना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ है। मैंने एक ड्रॉ लाइन की है। एक बार कोई स्टॉक अगर किसी का सपोर्ट लेता है तो वो बार बार उसी का सपोर्ट लेगा, पक्का है। देखिए, एक मैंने लाइन ड्रॉ की है, ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, तो इसने पहले बार सपोर्ट यहाँ पर लिया, सेकंड टाइम इससे पहले ही डाउन हो गया, लेकिन सेकंड टाइम देखो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया। फर्स्ट बार रेजिस्टेंस यहाँ लिया, सेकंड टाइम यहाँ लिया, थर्ड टाइम यहाँ पर लिया इसने। यहाँ पर लेने के बाद में एक देखिए, यहाँ पर लेने के बाद में यहाँ ब्रेक, कोई भी अगर ट्रेड लाइन को मान लीजिए या किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मान लीजिए, अगर प्राइस उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो एक बुलिशनेस कैंडल बनाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो एक बुलिश कैंडल बनाई है। बुलिश कैंडल बनाने के बाद में उसने यहाँ पर सपोर्ट कहां पर लिया है, एक सेकंड में ट्रेड लाइन थोड़ा सही कर देता हूं, मेरे को लग रहा है यहाँ पर है ट्रेड लाइन, ठीक है। तो ट्रेड इसको यहाँ एक बार इसको ब्रेकआउट नहीं किया है, यहाँ पर देखिए जो बुलिशनेस कैंडल बनाई है उसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ रेजिस्टेंस, पहले वाला रेजिस्टेंस मिल गया। इसमें रिट्रेसमेंट लिया है, तो रिट्रेसमेंट सपोर्ट कहाँ लिया, इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया इसने। देखिए यहाँ पर सपोर्ट यहीं लिया, ठीक है। और सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ पर ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, लेकिन पहले वाला रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब अपने को ध्यान रखना, एक तो कि रिट्रेसमेंट, अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आता है तब अपने को देखना कि क्योंकि 78% के लगभग इसमें करेक्शन बहुत आ चुकी है, तो एक बार बाउंस बैक तभी आएगा
420 के लगभग आपको यहाँ बाय करने की, क्योंकि यहाँ एक साल भी यहाँ अगर कंसोलिडेट रह गया तो आपका जो कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको अच्छा एक थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन इसके बाद में जो 420 के बाद में एक अच्छा बाउंस बैक दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसका जो ट्रेंड होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आपका अगर अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप जरोदा और ग्रो का अब स्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लिंक डाउनलोड कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।